पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि पीएच सॉल्यूशन क्या क्या होता है। किसी सॉल्यूशन का पीएच का वैल्यू होता है माइनस लॉग एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन जो कि मोल पर लीटर में हो चाहिए बेस ऑन 10। इसको हम लोग कहते हैं पीएच स्केल। और पीएच स्केल में क्या होता है, अगर उसका पीएच वैल्यू जो है 7 से लेस है तो वह क्या होता है, एसिड होता है। और पीएच इक्वल टू 7 तो न्यूट्रल हो गया, पीएच ग्रेटर देन 7 दैट इज बेसिक। एसिड जो है तुमको क्या करता है, एसिड जो है तुमको ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है। एसिड चेंजेस ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। तो ये जो तुम्हारा है उसका कलर को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। और जहां तक कि अब बात रहा तुमको स्ट्रॉन्ग एसिड का, जहां तक बात था स्ट्रॉन्ग एसिड में तुमको याद होगा स्ट्रॉन्ग एसिड जो कि कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। स्ट्रॉन्ग एसिड, द एसिड एंड बेस which completely dissociates into its ions are called strong एसिड एंड बेस। ये स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस कहलाता है। तो जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड का तुमको याद होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड के कुछ नाम क्या क्या हो सकते हैं। परक्लोरिक एसिड HClO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3, HBr और HI, ये सब क्या हो गए स्ट्रॉन्ग एसिड में ETC। तो ये सब तुम्हारा क्या होगा, तुमको ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड का कंसीडर किया जा सकता है। स्ट्रॉन्ग बेस में जो तुम्हारा आएगा LiOH, NaOH, KOH, BaOH होल 2 ETC। और बाकी तुमको जो एसिड वगैरह है वीक में आते हैं, तो इसका जो है अगर इसका कोई सॉल्यूशन दिया, इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ जैसे 0.1 m, तो इन सबों का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ या कुछ भी कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, देन पीएच क्या होगा। तो जब ये कंप्लीट अपने आयंस में टूट जाता है तो ये क्या होगा, तुमको क्या होगा एसिड का पहले देखते हैं। पहला नंबर केस पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्यूशन, pH of strong acid aqueous solution। तो एसिड तुमको जो है ये जब ब्रेक करता है तो स्ट्रॉन्ग एसिड तुमको HCl है अगर, तो ये जब ब्रेक करेगा तो क्या बनाएगा, ये H प्लस आयन देगा और Cl माइनस आयन देगा। ये कंप्लीटली जैसे एक एग्जांपल रिप्रेजेंटेटिव हो गया। और H2O जब ब्रेक करता है, H2O के केस में H2O ब्रेक करेगा तो ये H प्लस देता है और ये OH माइनस देता है। तो इसका जो Kw होता है ये होता है 1 × 10⁻⁻14 होता है, m² at 298 केल्विन। तो अगर H प्लस इसका जो यहाँ से जो H प्लस आया, इसका जो वैल्यू आएगा H प्लस का जो न्यूट्रल सॉल्यूशन में जो क्या आता है 10⁻⁷ के रेंज में होता है H प्लस। तो 10⁻⁷ इज वेरी लेस, 10⁻⁷ m जो कॉन्सेंट्रेशन H प्लस का है वो कम है। अगर इसका जो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन जो एसिड से आ रहा है वो 10⁻³ हो या 10⁻⁴ हो, 5 तक भी हो, तो इसमें ऐड करेंगे तो कोई बहुत फर्क इसमें नहीं पड़ेगा। इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड is much greater than 10⁻⁷ m, then
H plus of H2O doesn't affect so much, इसमें इफेक्ट नहीं करेगा। और H प्लस तुम्हारा तब आ जाएगा जिसका इसका जो ब्रेक किया, इससे H प्लस का इस प्लस एक आ जाएगा और इससे हम लोग pH निकाल लेंगे। तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन निकल जाएगा और उसके आधार पर हम लोग pH निकाल लेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में जैसे यहाँ पर लेते हैं, क्वेश्चन एक बनाते हैं, उससे भी क्लियरिटी आएगा। क्वेश्चन है कैलकुलेट pH ऑफ 0.1 m HCl सॉल्यूशन। चलिए HCl सॉल्यूशन का pH निकालना है। सॉल्यूशन आइए देखिए, इसका क्या करेंगे हम लोग, HCl जो है तुमको एक्वस है और ये कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, तो H प्लस एक्वस और प्लस Cl माइनस एक्वस। तो जाहिर है कि आफ्टर तुमको 0.1 m है, इनिशियली क्या है, इनिशियल में ये 0.1 m है, इनिशियल तुमको 0.1 है, ये फाइनली ये 0.1 m इसका हो जाएगा और Cl माइनस का 0.1 m हो जाएगा। क्योंकि ये कंप्लीटली डिसोसिएट करा, स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीट डिसोसिएशन, यहां लिख देते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीट डिसोसिएशन। तो H प्लस का जो कंसंट्रेशन हो गया ये हो गया 0.1 m। तो pH जो हो जाएगा तुम्हारा कितना हो जाएगा, pH जो हो जाएगा माइनस लॉग 10 बेस पर H प्लस, तो माइनस लॉग 10 बेस पर, और H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया तुम्हें, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आ गया, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन तुम्हारा कितना दिया हुआ है, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है लॉग 10 बेस पर 0.1 है, 0.1 माइनस लॉग 10 बेस पर, इसको 0.1 को 10 टू पावर -1 लिखते, ये तो आगे आ जाएगा, और लॉग सेम बेस पर सेम 1 हो जाएगा, तो ये pH 1 हो गया। तो 0.10 टू पावर -1 है तो 1 हो गया इसका कॉन्सेंट्रेशन। अब अगर यही रहता, अगर मानते H2SO4 रहेगा तो उसका जो H प्लस देगा वह इससे ज़्यादा होगा। तो जैसे कि उसमें भी देखते हैं, तो एक नंबर में pH स्ट्रॉन्ग एसिड का निकाल रहे हैं, तो स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीट डिसोसिएट कर जाता है अगर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो अब जैसे कि 0.1 m इसको मिटा ही देते हैं, तो pH अगर 0.1 m HCl है, लेकिन अगर ये तुमको रहा, जैसे मान लेते हैं कि तुमको ज़्यादा जो कि मोनो बेसिक एसिड रहा, तब तो खैर ठीक है H प्लस उसके बराबर होता है, लेकिन डाई बेसिक रहा तो वो 2 टाइम्स आ जाएगा उसका H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। जैसे कि एक डायबेसिक में H2SO4 तुम्हारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो उसका जैसे एग्जांपल देके दिखाते हैं, डायबेसिक एसिड कहते हैं H2SO4 को, 2 H प्लस है इसलिए डायबेसिक एसिड। कैलकुलेट pH ऑफ 0.1 m H2SO4 सॉल्यूशन। H2SO4 एक्वस, 2H प्लस एक्वस प्लस SO4 2 माइनस, ये हो गया तुमको 0.1 m, तो ये 2H प्लस है, 0.2 हो गया, ये हो गया 0.2 m और ये हो गया फिर 0.1 m। ये जितना रहेगा ये कंप्लीट डिसोसिएशन, स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीट डिसोसिएशन, स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीट डिसोसिएशन। तो ये जब 1 मोल टूटता है तो ये इसका कितना बनता है, इसका 2 मोल बनता है, तो 0.1 मोलिटी है तो ये 0.2 मोलिटी आ जाएगा। अब देखो इसमें यही डिफरेंस था, बाकी तुमको pH निकालने का वैल्यू तो वैसे हम रहेगा, pH इक्वल टू क्या होगा, माइनस लॉग 10 बेस पर H प्लस लॉग ये 0.2 हो गया। अब इसको लॉग टेबल में देखने के लिए इसको पहले क्या करते हैं, इसको स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन में लाएंगे, तो ये होगा 2.00 इंटू 10 टू पावर -1। तो आप देखो लॉग टेबल में देखेंगे तो ये 20 का 0 देखोगे, 20 का 0 देखोगे और ये पावर आगे आ जाएगा, तो माइनस हो जाएगा ये -1 और इसमें प्लस लिखेंगे। ये लॉग टेबल में तुम देखोगे 20 का 0 तो 30
3010 दिया हुआ है, तो इसमें लिख देंगे पॉइंट देंगे 3010, तो 1 माइनस 0.301, तो 0.699, ये pH हो गया इसका, ये 0.699। अब जैसे कि अगर किसी एसिड का ही सॉल्यूशन हो और उसका कंसंट्रेशन बहुत कम हो, 10 टू पावर जैसे माइनस कंपेरेबल टू 10 टू पावर -7 या उससे कम, तो जाहिर है कि उस स्थिति में क्या होगा, H प्लस जो H2O से आएगा उसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे, और इसलिए उसमें क्या होगा, उसमें जो तुमको है उसमें तुमको H प्लस जो वाटर वाला है उसको भी ऐड करना पड़ेगा। जैसे इन सबों में इनका कॉन्सेंट्रेशन काफी अधिक था 10 टू पावर -7 से, तो इसमें उसकी जरूरत नहीं पड़ी। जैसे एक क्वेश्चन देते हैं, इसी में समझ में आएगा, कैलकुलेट pH ऑफ 10 टू द पावर -8m HCl सॉल्यूशन। HCl सॉल्यूशन 10 टू पावर -8 इज वेरी वेरी लेस, तो HCl टूटेगा तो क्या बन जाएगा, ये H प्लस और प्लस Cl माइनस टूटेगा, तो ये तुमको यहां पर जाएगा 10 टू पावर -8m आ जाएगा, ये भी 10 टू पावर -8m आ जाएगा। तो H2O जो ब्रेक करेगा तो H प्लस प्लस OH माइनस देगा, तो ये अगर एक पहले से तो H प्लस 10 टू पावर -8 है, और अगर इधर से कॉन्सेंट्रेशन इससे X ब्रेक करता है और तो ये X बनेगा। तो यहां पर जो हम लोग करेंगे तो KW जो तुम्हारा होता है दैट्स इक्वल टू H प्लस इंटू OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, तो 10 टू पावर -14 इक्वल्स टू क्या होगा तुम्हें 10 टू पावर -8 प्लस X इंटू X, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 10 टू पावर -8x माइनस 10 टू पावर -14 इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या होगा 10 टू पावर -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac, 4 इंटू कितना होगा तुमको 10 टू द पावर व्हाट 4 इंटू द पावर -14 और माइनस बी हो गया 10 टू द पावर -8, ओके, और बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर हो गया 10 टू द पावर -16 हो गया, बी स्क्वायर है तो 10 टू द पावर -16 और प्लस हो गया 4 इंटू 4ac प्लस हो जाएगा 4 इंटू 10 टू पावर -14 बाई 2 इंटू ए 2 इंटू 1, तो ये हो गया तुमको अगर 10 टू पावर -16 कॉमन ले लें 10 टू पावर -16 ये 400 हो गया, तो 401 इंटू 10 टू पावर -16 हो गया रूट अंडर, तो 400 का 20 इंटू 10 टू पावर -8, तो 20 इंटू 10 पावर 8 मतलब 2 इंटू 10 पावर -7 अबाउट 2 इंटू 10 पावर -7, और उसमें है तुमको 2 इंटू 10 पावर -7 माइनस में है 2.8, प्लस में ही रहेगा वो, तो माइनस तो निगलेक्ट हो जाएगा, तो H प्लस जो तुम्हारा हो गया तो 2 इंटू 10 टू पावर 20 इंटू 10 टू पावर -8 माइनस 10 टू पावर -8 बाई 2, so that is 19 into 10 power -8, so that's equals to 9.5 into 10 to the power -8, तो 9.5 into 10 to the power -8, तो ये जो तुम्हारा हो गया 9.5 into 10 to the power -8 करीब करीब हो गया तुम्हारा। तो इसका जो pH है तुम्हारा ये X निकला, और तो नेट जो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन तुम्हारा आ गया, इसको मिटाते हैं, तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन 10 पावर -8 प्लस X है, तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हो गया
10⁻8 प्लस एक्स, तो 10⁻8 प्लस 9.5 इंटू 10⁻8 इज इक्वल टू 10.5 इंटू 10⁻8 m, दैट्स इक्वल टू 1.05 इंटू 10⁻7 m। तो ये जो तुम्हारा है pH अब निकाल देंगे, तो pH क्या आ जाएगा, माइनस लॉग 10 बेस पर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन जो मोलरिटी में दिया हुआ होगा, तो माइनस लॉग 10 बेस पर कितना हो गया 1.05 के अबाउट इंटू 10⁻7। तो इसमें देखेंगे लॉग टेबल में 10 के सामने 5 देखना होगा, तो लॉग टेबल तो मेरे पास अभी नहीं है, तो लॉग जैसे ये तुम्हारा आ जाएगा 10 के सामने 5 देखेंगे तो ये 0.0 वगैरह कुछ करके होगा, तो 7 माइनस ये तुमको माइनस तो आगे है ही, और ये तुमको -7 और ये प्लस पॉइंट, अगर ये हो जाए 3 मान लेते हैं 3.1 और 10 का 5, हाँ 3.1, चलो तो ये क्या होगा तुमको 7 माइनस 0.31, तो 7 माइनस 0.31 दैट इज 7 माइनस 6.69 के अबाउट ये होगा, 6.69 के अबाउट में ये तुम्हारा वैल्यू आ जाएगा pH का इसका। तो इसमें देखो क्या था, इसमें क्या था क्वेश्चन में 10⁻8 m जो कॉन्सेंट्रेशन ये HCl का ये बहुत कम था, तो वाटर का जो क्या आयन, तो इसमें तो 10⁻8 HCl के 10⁻8 m दे दिया, लेकिन वाटर का जो कंपेरेबल होगा 10⁻8 ही नहीं, H प्लस इधर से भी आएगा, तो इसको जब H प्लस आएगा तो इसके द्वारा क्वालिटी सॉल्व करके x का वैल्यू निकाले, और x का वैल्यू निकाल के 10⁻8 प्लस x तुम्हारा क्या था, ये कॉन्सेंट्रेशन था, उसके आधार पर फिर pH का वैल्यू निकाले, और 10 का 5 देखना था लॉग टेबल, वो देख लोगे डाटा मैंने रफली लिख दिया। तो ये तुम्हारा स्ट्रॉन्ग एसिड का कुछ मैंने क्वेश्चन बताया अलग अलग सिचुएशन में। अब हम लोग देखते हैं कि 2 नंबर में स्ट्रॉन्ग बेस का देखते हैं, कुछ इसी तरह का केस है उसमें। स्ट्रॉन्ग बेस का केस आएगा, pH of strong base, स्ट्रॉन्ग बेस 2 नंबर। तो स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये भी टूट जाएगा, और ये भी तुमको इट कंप्लीटली डिसोसिएट्स, स्ट्रॉन्ग बेस कंप्लीटली डिसोसिएट्स and give OH minus ion, हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये OH माइनस और कैलकुलेट H प्लस फ्रॉम OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन, OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन by dividing concentration of OH minus 10 by dividing 10 power OH minus constant to 10 power minus 14 m square, then calculate pH। ये करना है पहले, ये स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में कैलकुलेट pH ऑफ 0.1 m NaOH सॉल्यूशन, NaOH सॉल्यूशन। तो देखिए इसको बनाइए, तो ये सॉल्यूशन, तो NaOH जो टूटेगा एक्वस, तो ये क्या बना लेगा, ये Na प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस, ये होगा 0.1 है तो ये 0.1 m हो जाएगा, ये भी 0.1 m हो जाएगा, तो ये 0.1 m हो गया। तो OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन हमको 0.1 m निकले, तो H प्लस इंटू OH माइनस इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 14 होता है।
तो H प्लस कितना हो गया 10⁻14 बाय 0.1, दैट्स इक्वल 10⁻13m। तो H प्लस निकल गया, तब pH निकाल लेंगे इसको। तो pH इक्वल टू क्या हो गया माइनस लॉग 10 बेस पर ये H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू माइनस लॉग 10 बेस पर 10⁻13 इक्वल टू 13 इंटू 1 दैट्स इक्वल टू 13। तो pH ये तुमको 7 से ज़्यादा आना था, बेसिक का ये आ गया। अगर ये तुमको ज़्यादा से मैंने डाई एसिडिक बेस होगा, डाई एसिडिक बेस जैसे BaOH होल 2, तो इसी में देखते हैं क्वेश्चन, कैलकुलेट pH ऑफ 0.2m BaOH होल 2। ये तुमको देखो 2 है इसमें, तो इसमें क्या होगा, इसमें भी अभी तुमको थोड़ा देर पहले एग्जांपल बताए थे, उसके आधार पर बना लेंगे इसको। BaOH होल 2 जब टूटेगा तो Ba2 प्लस 2OH माइनस देगा, तो ये 0.2 हो जाएगा, तो ये 0.4m हो जाएगा, इसका वैल्यू 0.4m हो गया। अब जहाँ तक कि OH माइनस 0.4m है, तो H प्लस कितना हो जाएगा, H प्लस 10⁻14 बाय 0.4, तो pH बराबर माइनस लॉग 10 बेस पर 10⁻14 बाय 0.4, 10⁻14 बाय 0.4, तो 0.4 का ये चला जाएगा ऊपर, तो ये जाएगा 2.5, या तो इसी को रहने दो, तो 10⁻14 तो ये हो जाएगा माइनस लॉग 10⁻14, और ये माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस लॉग 10 बेस पर 0.4, लॉग में ये माइनस होता है तो यहाँ माइनस लगा तो प्लस हो गया, तो ये हो गया 14 माइनस लॉग 0.4, तो लॉग 0.4 है तो ये देखना होगा 4 इंटू 10⁻1 है, तो 4 इंटू तो ये हो जाएगा -1 प्लस 0.6020, तो -1 तो 14 -1, तो ठीक है 14 हो गया, ये तुम्हारा हो गया, ये माइनस में था तो ये माइनस में है, तो दैट इज वो, एक मिनट, तो ये तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारा माइनस है यहाँ पर, ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना, माइनस यहाँ एक माइनस हो तो प्लस है, तो 10⁻−2 तो माइनस ही रहा, तो माइनस प्लस तो हो गया 13.602, ये तुम्हारा होगा इसका कॉन्स्टेंट 13.602, तो ये तुम्हारा आंसर आ गया। तो ये तुम्हारा इस ढंग से हम लोग क्या करते हैं, 40 का जीरो देखोगे तो 6020, 40 का जीरो देखोगे लॉग टेबल पर, और -1 आ गया पावर, तो उसको पॉइंट किधर किया 4 इंटू 10⁻1 लिखना पड़ेगा लॉग टेबल देखने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो इस ढंग से क्या कर सकते हैं हम लोग, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का निकाल सकते हैं। अब अगर इस तरह का रहा केस, जैसे कि तीसरा केस हो सकता है कि कैलकुलेट हम लोग को करना हो pH, जो कि सॉल्यूशन हो तुमको एसिड और बेस का न्यूट्रलाइज, एसिड और बेस दोनों दिया हुआ है कुछ, तो न्यूट्रलाइज होकर क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा। तो उसके बाद अगर तुमको कोई एसिड या बेस कोई बच जाता है कुछ उसका मोल, तो उसके आधार पर हमको उसका कैलकुलेशन करके निकाला, और अगर दोनों पूरा कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो गया तो उसका pH 7 हो जाएगा। अगर एसिड का मोल और बेस का, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का मोल सेम रहा तो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाएगा वो। जैसे इसको एक क्वेश्चन, तीसरा नंबर इसको दे सकते हो, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन दोनों प्रेजेंट है आपके बार। तो जैसे कि मान लेते हैं NaOH, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये तुमको जो बनेगा तो NaCl प्लस H2O, तो ये जो तुम्हारा बनेगा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा, तो इसका जो तुमको मोल होगा न्यूट्रलाइजेशन का, ये क्या,
तो इसका जो तुम्हारा होगा NaOH और HCl का जो तुम्हारा मोल है, तो ये NaCl प्लस H2O हो गया, तो इसका जो तुम्हारा मोल निकलेगा तो 0 पॉइंट, जैसे मान लेते इसका मोल और इसका मोल अगर इक्वल है, इफ मोल ऑफ एसिड एंड बेस इज इक्वल, pH इज 7 हो जाएगा। और या तो अब केस हो सकता है या तो ये बच जाए, ये बच जाए, इफ मोल ऑफ NaOH ग्रेटर देन मोल ऑफ HCl, तो pH क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 7, मोल ऑफ HCl ज्यादा, NaOH ज्यादा होगा, और मोल ऑफ NaOH लेस देन मोल ऑफ HCl। तो ये तुम्हारा मतलब इसके आधार पर जो बेस रहेगा, तो ये तुम्हारा अगर pH लेस देन 7 आएगा, एसिडिक आ जाएगा। तो जैसे कि अलग अलग केस में ये अलग अलग सिचुएशन होगा, तो एसिड बचेगा तो उसके मुताबिक काम होगा, बेस हो जाए। जैसे एक क्वेश्चन से इसको देखते हैं, ml 0.1 mHCl is mixed with 400 ml 0.1 m NaOH solution, 0.1 m NaOH solution. Calculate final pH of solution. Mole of HCl 0.1 इंटू मोलरिटी को मोल ml को लीटर में बदल लो, तो दैट्स इक्वल्स टू 0.01 मोल, 0.01 मोल। मोल ऑफ NaOH क्या हो जाएगा, तो 400 इंटू 0.1 बाय 100,000, तो 0.04, ये 4 हो गया, 0.04, ये तुमको कौन हो गया, NaOH का 0.04, तो NaOH प्लस HCl, इससे बन जाएगा NaCl प्लस वाटर। तो इसका था 0.04 और इसका है 0.01, तो लेफ्ट क्या करेगा, ये तो एक मोल में एक मोल खर्च, 0.03 मोल इसका लेफ्ट कर जाएगा, मोल NaOH, इतना मोल बचेगा, 0.03 मोल बच गया। इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, मोल ऑफ NaOH, मोलरिटी, तो मोलरिटी ऑफ NaOH क्या हो जाएगा, मोल तो है तुम्हारा 0.03 मोल बाय वॉल्यूम हो गया 400 प्लस 100, 500 ml, तो 400 प्लस 100, 400 प्लस 100 ml इंटू 1000 लीटर बदलेंगे, तो 500 तो इंटू 2 हो गया, तो ये हो गया 0.06 हो गया, इसका मोलरिटी हो गया 0.06 m, किसका, OH माइनस का मोलरिटी, ये तो OH माइनस का, इसका NaOH का हो गया, तो इसका मतलब OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन, NaOH जब टूटेगा तो OH माइनस कितना कॉन्सेंट्रेशन देगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो 0.06 में m दे देगा ये OH माइनस। इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, H प्लस निकाल सकते हैं, 0.06, तो देखो इससे क्या निकाल लेंगे हम लोग, H प्लस निकाल लेंगे, H प्लस का कितना आ जाएगा वैल्यू, 10⁻⁻14 बाय 0.06, ये हो गया OH, H प्लस। तो pH इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, माइनस लॉग 10 बेस पर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, तो माइनस लॉग 10 बेस पर 10⁻⁻14 बाय 0.06, तो माइनस लॉग 10⁻⁻14 माइनस लॉग 0.06, तो ये माइनस माइनस ये हो गया प्लस, 14 प्लस लॉग 0.06, तो 6 इंटू 10⁻² हो गई, 6 इंटू 10⁻² हो गया, 0.06 है तो 6 इंटू 10⁻²,
तो ये हो जाएगा 14 -2 प्लस 6 का तुम्हारा हो गया 6 इंटू 10 पावर -2 है तो -2 तो इधर आ गया, और ये प्लस हो जाएगा 6 का देखेंगे तो पॉइंट ये 74 करीब करीब आएगा, 74 के आसपास। तो ये तुम्हारा हो गया 12.74 हो गया इसका पीएच, 12.74 इसका पीएच हो गया। तो अगर एसिड बचता H+ तो डायरेक्ट H+ निकल जाता, तो इसमें OH- इसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट पीएच निकाल देते हैं। तो इसका मतलब अगर एसिड बच जाए तो अलग हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस बच जाए एक न्यूट्रलाइजेशन के बाद, तो उसके आधार पर ये सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर दोनों न्यूट्रलाइज हो गया तो उसका वैल्यू 7 हो जाएगा। और बेस है, देखो बेस अगर यहाँ पर जो है बेस ज्यादा बचा तो पीएच >7 आ गया। तो कैलकुलेशन भी आई होप कि तुम देख लोगे। तो पहले क्या किए, पहले इसका दोनों का मोल निकालिए HCl और NaOH का, जो कि मोलरिटी इनटू वॉल्यूम करके, उसका जिसका मोल ज्यादा था उसका जो रिएक्शन के मुताबिक अगर बैलेंस रिएक्शन निकाल लेंगे उसके मुताबिक उसको कौन बचता है वो निकाल लिए। तो NaOH बचा कितना मोल, 0.04 मोल था NaOH का, 0.01 मोल था HCl का, तो न्यूट्रलाइजेशन के बाद 0.03 मोल बचा। लेकिन वॉल्यूम दोनों का ऐड कर देंगे, ये बात ध्यान रखोगे, इसमें गलती करने के संभावना। 100 ml तुम्हारा HCl का लिए तो 400 ml NaOH, तो टोटल सॉल्यूशन 500 ml का हो चुका है। तो ये जो तुम्हारा सॉल्यूशन हो गया 0.06 मोलरिटी हो गया। और तो पीएच तो तुम्हारा क्या हुआ, तो H+ निकल गया तो OH- दे देगा उतना, इससे OH- कौन से निकला, देयरआफ्टर इससे पीएच निकाल दिया गया। तो पीएच का सॉल्यूशन आ गया तुम्हारा 12.74 के आसपास, 12.42 इस टाइप से तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो लॉग टेबल देख लोगे इसका, तो 60 का 0 देखना होगा, -2 इधर आ रहा है तो -2 आगे आ जाएगा, 6 × 10 पावर -2 करके वहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल के लॉग टेबल देख लोगे। तो इसमें तुमको जहाँ पे दिक्कत होगा, तुमको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत है, कोई भी क्वेश्चन नहीं बन रहा हो, एक्सरसाइज से भी बनाओगे, इसमें भी जो केमिस्ट्री में भी है, तो वो जहाँ भी राइट ऐप से हमसे जो संपर्क कर सकते हो। और किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछना हो कोई भी, तो या तुमको कहीं भी कंसेप्ट को समझना हो, राइफल ऐप के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हो। इस साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। अगर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे वीक एसिड और वीक बेस का कैसे निकालेंगे हम लोग पीएच उसका सॉल्यूशन का, तो उसके बाद देखते हैं। और आगे होगा तो सॉल्ट का फिर उसके बाद देखेंगे, फिर बफर सॉल्यूशन है और सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट, ये इन सब के बारे में जो देखेंगे। इस साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं।